भगवान की कथा कितनी मधुर है और इस कथा में कितना भाव है, आज मैं आपको समझाऊंगा। भक्तों, अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है? कभी आप में से कोई बिछड़ा हो तो पता चलेगा क्या दुख होता है अपनों से बिछड़ने का। कितना कष्ट होता है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। जब भगवान को छोड़ करके, जब गोपियों को छोड़ करके श्री कृष्ण चले गए, तब गोपियों की हालत अच्छी नहीं थी। सारी गोपियां रोती रहती कृष्ण 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 पुकारती रहती, ना भोजन करती ना जल ग्रहण करती, बस कृष्ण 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 कृष्ण। प्रेम भी क्या चीज है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में रो रही हैं। माता यशोदा कृष्ण कृष्ण कहती कहती पछाड़ खा खा करके गिर रही हैं। एक दिन कन्हैया की आंखों में आंसू थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया आपको? कन्हैया कहते हैं क्या बताऊं उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता ही नहीं, मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, कैसे बताऊं जब से कृष्ण, कन्हैया कहते हैं क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं अपनी गोपियों को, अपनी मां यशोदा को छोड़कर आया हूं ना, मेरा मन ही नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता। मैं क्या करूं उद्धव? उद्धव जी बोले तो फिर मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर का ही तो रास्ता है। कन्हैया आप जाकर के मिल क्यों नहीं लेते गोपियों से? मिलाओ, पास में ही तो है। कन्हैया बोले मैं जा सकता था, लेकिन यदि मैं गोपियों से मिलना जुलना चालू रखा, जाता आता रहा, तो मेरा जो दुश्मन है जरासंध, फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, वो मेरी गोपियों पर अटैक करेगा। वो मेरी गोपियों को मारना चाहेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी क्या है। उद्धव, मैं 2 दिन का कह के आया था अपनी गोपियों को, और आज कई वर्ष हो गए, अभी तक मैं गया नहीं। केवल 2 दिन का कह के आया था। उद्धव जी ने कहा कन्हैया, जब तुम्हें जाना ही नहीं था तो कहा क्यों कि हम 2 दिन बाद आ जाएंगे? क्यों कहा? मैया, ओ मैया, जब आपकी पंचायत पूरी हो जाए तो बताना, फिर कथा सुनाएंगे। पहले आप अपनी कथा पूरी कर लो। राधे 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 राधे। थोड़ा सा सावधानी। मैया तुम चला लो मोबाइल, मोबाइल चलाने आई हो यहाँ।
चला लो मोबाइल। जाना था ना, पास में ही है मथुरा से वृंदावन। यदि मैं जाता तो मेरा जो दुश्मन है जरासंध उसे पता चल जाता, फिर वो जरासंध मुझे नहीं मारता, उसे पता चल जाता कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं, यशोदा है, तो फिर उन पर अटैक करता जी भगवान से। परंतु वो वापस कृष्ण से मिलने आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? प्रेम करते होंगे। प्रेम किसे कहते हैं? हम लोग जो भी प्रेम करते हैं वो प्रेम स्वार्थ से होता है। पति और पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ छिपा होता है। पत्नी अपने सुख के लिए प्रेम करती है और पति भी अपने सुख के लिए प्रेम करता है। इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो प्रेम निपट जाता है। वासनाएं पूरी हो जाती हैं, प्रेम समाप्त हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर गई तो क्या पुरुष दूसरा विवाह नहीं करने की सोचता? और किसी पत्नी का पति चला गया जवानी में तो क्या वो भी भले ना करे समाज के डर के कारण, पर विचार तो आ ही जाता है कि जीवन साथी तो होना चाहिए। चलिए, ये तो रहा पति पत्नी का प्रेम, जिसमें प्रेम कम स्वार्थ ज्यादा। आपने पत्नी से कहा कि ये काम करना, नहीं किया, गुस्सा आ गया। आपको गुस्सा आ गया क्यों? क्योंकि आपके मन का उसने नहीं किया। जो आपके मन का करता है आप उससे खुश रहते हैं, जो आपके मन का नहीं करता गुस्सा आती है। यदि प्रेम था तो जिससे प्रेम था क्या उस पर गुस्सा होना चाहिए था? आपका गुस्सा दिखाता है कि आपको प्रेम उससे नहीं था, आपकी इच्छाएं पूरी करनी थी, आपको करानी थी, आपको कर दी उसने तो खुश नहीं की, दुख। चलो मां बेटे का प्रेम देखते हैं। कहते हैं मां बेटे का प्रेम बहुत सच्चा और अच्छा होता, बिल्कुल सही है। पर जो बेटा घर पे ही बैठा रहे, कमाए धमाए कुछ ना, तो मां ही कहती है निठल्ला घर पे ही बैठा रहता है, कुछ तो कर, कुछ तो कमा। ताने मारने लगते हैं लोग, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दुनिया हो। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के आपसे कोई प्रेम करने को तैयार नहीं। इसे कहते हैं, सच कहता हूं, आपके प्रेम की सही कीमत, आपके प्रेम का मूल्य कोई चुका सकता है तो केवल भगवान चुका सकते हैं। बताइए, इस दुनिया में सुदामा के प्रेम की कीमत कन्हैया की जगह कोई दूसरा मित्र होता तो क्या कीमत ऐसे चुकाता जैसे कृष्ण ने चुकाई? क्या ये मिलता सुदामा को? क्या कोई मित्र जो बहुत बड़ा आदमी हो गया, क्या वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनने वाले मित्र को, गरीब मित्र को, क्या सबके बीच में गले से लगाएगा? नहीं, पर पूरी सृष्टि के सामने गोविंद ने सुदामा को गले से लगाकर सिद्ध कर दिया कि तुमने हमसे प्रेम किया था, यही इसका मूल्य है कि आज तुम्हें गले से लगाकर मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ा रहा हूं, तुम्हारा मान बढ़ा रहा हूं। ये प्रेम का मूल्य है। मीराबाई ने प्रेम किया था गोविंद से, किया था ना मेरी मां? मीराबाई ने प्रेम किया था गोविंद से, क्या मिला? बोले द्वारिकाधीश के चरणों में मीराबाई गईं और आखिरी समय वो कृष्ण द्वारिकाधीश के सामने नृत्य करने लगी, नाचने लगी। उसी समय द्वारिकाधीश का मुंह खुला
और मीरा पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुख पे समा गई। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख में मीरा समा गई थी। भगवान का जो भक्त होता है, जो प्रेम करता है, उस प्रेम का यही मूल्य है कि भगवान अपने हृदय में अपने भक्त को स्थान दे दिया करता है, अपने हृदय में स्थान देता है। प्रेम का सही मूल्य, केवट ने भगवान से प्रेम किया, क्या मूल्य दिया राम जी ने? अंगूठी दी। केवट ने मना कर दिया, हमें अंगूठी नहीं चाहिए। क्या दिया? बोले आप मेरे घाट आए हो, मैंने आपको पार लगाया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार लगाना। और देखिए उस नाव चलाने वाले केवट को भला कौन जानता, यदि राम के चरण ना धोता और राम को पार ना लगाता तो कौन जानता। राम के चरण धो करके वो केवट अमर हो गया। अरे वो तो फिर भी केवट था, मैं बात कर रहा हूं जटायु की। जात का पक्षी था, जात का पक्षी जटायु राम से प्रेम किया पक्षी होकर, तो राम ने उस जटायु के प्रेम का मूल्य किया, क्या दिया? खुद के पिता के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं पहुंचे और जटायु के लिए खुद लकड़ियां समेट करके चिता बनाते हैं और जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। ये प्रेम का मूल्य है, जिसकी एक झलक पाने को जग तरसता है। बड़े बड़े साधु संत ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं, आज वही गोविंद, आज वही भगवान सामने खड़ा है। हाँ, वही सामने खड़ा है। प्रेम का मूल्य कौन चुका सकता है? आप लोग प्रेम करते हो ना पत्नी से, आप लोग प्रेम करते हो पति से, परिवार से, संसार से। सच कहता हूं ये लोग प्रेम के योग्य नहीं हैं। कर लो ना आप प्रेम, कर लो, कर रहे हैं। आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई इन लोगों से प्रेम करते करते। पति से, पत्नी से, परिवार से, बेटा से, बेटी से प्रेम कर लो, पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है।